गुड मॉर्निंग डियर। आज का जो हमारा सेशन है वो रहेगा मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 5 डेरिवेटिव या कह सकते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। हम पहले कर चुके हैं। कौन से क्वेश्चन तक हम पहले कर चुके हैं? 17 तक। 18th क्वेश्चन हम देखेंगे। 18th क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ एक्स, ये कहता है कि एफ एक्स क्या है? एक्स मॉडुलस पावर 3 है, क्यूब है, शो दैट डबल डैश एक्स यानी सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल रियल नंबर एक्स एंड फाइंड इट। ये कहता है कि जो फंक्शन है आपका, इसका आप प्रूव करो कि सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, और अगर एग्जिस्ट करेगा तो फिर हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमारा फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉडुलस है और क्यूब है। अब मॉडुलस है पहले, तो मॉडुलस आपका फंक्शन किस प्रकार हो सकता है कि आप एक्स की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और क्या भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, बट एफ एक्स क्या रहेगा आपका? पॉजिटिव रहेगा। तो हम इसको अलग से ऐसे इस प्रकार भी डिफाइन कर सकते हैं कि आपका जो फंक्शन एफ एक्स है वो एक्स क्यूब वैल्यू होगी इसकी इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस एक्स क्यूब वैल्यू होगी आपका इसके। अगर यहाँ स्क्वायर होता तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर स्क्वायर होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है ना, बट माइनस का क्यूब माइनस होता है और फोर्थ पावर आपकी या सेकंड पावर आपकी प्लस होती है, तो इसलिए फर्क पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ अलग से डिफाइन किया है। और ये कब होगा? इफ एक्स लेस देन 0। तो हम दो प्रकार से इस प्रकार हमारे फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। अब डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के लिए। और हमें पता है कि x के हर एक मान के लिए, हर एक वैल्यू के लिए कौन सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एक्स क्यूब क्या है आपका? एग्जिस्ट करेगा। और ये पोलिनोमियल है और हर एक पोलिनोमियल का डोमेन में हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एफ डैश एक्स यानी फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा? ये भी एग्जिस्ट करेगा, यानी ऐसा कोई एक्स लेस देन वैल्यू है नहीं जहां ये एग्जिस्ट ना करेगा या डेरिवेबल ना हो। तो आप देखेंगे ये हो जाएगा 3x² इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये -3x² इफ x लेस देन 0। ये डेरिवेटिव हो जाएगा आपका। और कौन सा फार्मूला लगा? पावर फार्मूला, यानी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो वो वाला। एक पावर हम पावर आगे लेके आते हैं मल्टीप्लाई में, और एक पावर कम करते हैं, फिर पावर के अंदर जो है उसका करते हैं। यहाँ पावर के अंदर x है और x के ही रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसका 1 हो जाएगा। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यदि हम अगेन डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा और यहां एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि x के हर एक ऐसे मान के लिए फंक्शन आपका और ये भी आपका क्या करेंगे? एग्जिस्ट करेंगे, डेरिवेबल होंगे। तो देखें आप, ये हो जाएगा 6x, क्या हो जाएगा? 6x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा -6x इफ x लेस देन इक्वल टू 0। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव ये होगा फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसी का -6x होगा इफ x लेस देन 0। तो इस प्रकार हम इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं, और हर एक रियल नंबर के लिए क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा, और वो हमने फाइंड आउट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या रहेगा। 19th क्वेश्चन क्या है हमारा कि कहता है प्रूव दैट डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर n इक्वल टू n x के n माइनस 1 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n, यानी n के प्रत्येक इंटीजर मान के लिए। और कौन से मेथड से कह रहा है कि आपने इसको कौन से मेथड से सोल्व करना है? मैथमेटिकल इंडक्शन, यानी जैसे हमने +1 में हमारा एक चैप्टर है मैथमेटिकल इंडक्शन, उस मेथड से सोल्व करना है। और उसका एक प्रोसेस है, क्या है कि पहले आप 1 के लिए प्रूव करते हो, पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो 1 से शुरू होगे, तो आप 1 के लिए प्रूव करोगे कि आपका लेफ्ट और राइट साइड इक्वल है, फिर आप 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर सपोज करते हो कि चलते चलते किसी वैल्यू k के लिए है। और इसी प्रकार के से आगे नेक्स्ट क्या होगा? आपका इंटीजर k+1 होगा, फिर हमें k+1 के लिए ट्रू करना है। और ऐसे ही यदि k+1 के लिए ट्रू हो जाता है तो फिर हम कहेंगे ऑल पॉजिटिव इंटीजर के लिए क्या रहेगा? ये सही रहेगा। तो हम इसको मान लेते हैं कि ये Pn है, इसका नाम रख लेते हैं हम x की पावर n डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किसके इक्वल होगा? n x की पावर n x रेज टू पावर n माइनस 1।
तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या पुट करते हैं हम, m इक्वल टू 1। तो हमारी ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, दोनों क्या रहनी चाहिए, इक्वल रहनी चाहिए। तो आपकी लेफ्ट साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव ऑफ, और यदि हम x1 रख रहे हैं तो x हो जाएगा और क्या बनेगी, 1 बनेगी, यानी डेरिवेटिव पावर 1 हो गई ना। अब इसका मतलब ये हुआ कि डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, और डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 1 होगा। राइट साइड क्या बनेगी वो देखते हैं, राइट हैंड साइड यदि हम x को 1 रखते हैं यहां, तो 1 मल्टीप्लाई में x, और n 1 है और -1 है, n की जगह जहां जहां उसकी जगह 1 लिखा तो ये 0 बनेगा, यानी x की पावर 0 मल्टीप्लाई में 1 है ही, और एनीथिंग कोई भी संख्या की पावर यदि आप 0 करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और 1 और 1 की मल्टीप्लाई 1। तो आप कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी क्या है, इक्वल। फिर आप पुट करेंगे जैसे 2, n इक्वल टू 2, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी, ये है जी लेफ्ट हैंड साइड, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, n की जगह 2 रखा है। इसका मतलब अब ये लेफ्ट जो साइड है हमें क्या करना है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और क्या होगा, 2x होगा, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, ये बनी हमारी। और राइट हैंड साइड क्या बनती है, देखते हैं, ये हमारी राइट साइड है, तो जहां जहां n है उसकी जगह 2 रखेंगे, 2x, और यहाँ 2 - 1 तो 2x ही हुआ। तो आप कह सकते हैं कि लेफ्ट और राइट साइड यहां भी क्या है, इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर, हम लिखेंगे Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 2 3 अप टू। हमने मान लिया कि हमारा जो Pn है वो 1 2 के लिए प्रूव किया है, 3 4 5 6 के लिए भी ट्रू है। सपोज कर लेते हैं नेक्स्ट टाइम में, सपोज Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, यानी चलते चलते कहीं ना कहीं किसी वैल्यू k के लिए भी हम मान लेते हैं कि हमारा Pn जो है वो क्या है, ट्रू है। तो क्या बनेगा ये, pk डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर k, जहां जहां n है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, k लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये सही है, ये और ये यहां तक इक्वल है, किसी k के मान तक इक्वल है। अब हम प्रूव करेंगे कि हमारा ये जो वैल्यू है k+1 के लिए भी ट्रू है। जैसे चलते चलते यहाँ कोई k आ जाता है, नंबर कहीं तक भी चलते जाए तो k से आगे कोई इसी प्रकार, या अगर k कोई इंटीजर है तो नेक्स्ट इंटीजर k+1 होगा, नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा, k+1, और हमें प्रोसेस चल ही रहा है, इसका मतलब हर एक इंटीजर के लिए क्या होगा फिर ये ट्रू। नाउ वी प्रूव दैट, now we prove that k+1 is also true। ये प्रूव करेंगे, k+1 क्या बनेगा, pk+1, जहां जाके उसकी जगह k+1 लिखेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ x k+1 हो जाएगा, जहां k है उसकी जगह k+1 ये बनेगा, और इक्वल टू k+1 और x मल्टीप्लाई में, और यहाँ k+1 लिखेंगे k की जगह, तो -1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ k बचेगा, यानी ये बचेगा। अब यदि हम इसको भी ट्रू कर लेते हैं कि इस सारे का डेरिवेटिव ये है, इस सारे का डेरिवेटिव ये है, तो हम कह पाएंगे कि हमारा जो ये थ्योरम है या जो ये रिजल्ट है n के प्रत्येक पॉजिटिव इंटीजर के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। तो लेफ्ट साइड लेंगे और उसको राइट के इक्वल प्रूव करेंगे। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, डेरिवेटिव ऑफ x और पावर k+1 है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर k इंटू एक्स लिख सकते हैं ना, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाएंगी, यही बनेगा। हम इसको अब ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका हम डेरिवेटिव कर सकते हैं, इसका क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, u इंटू वी का इसमें क्या लगा सकते हैं, हम रिजल्ट लगा सकते हैं। एक आपका u है, एक आपका v है,
और वैसे भी यदि आप यहाँ सीधा डेरिवेटिव करें तो पावर आगे और फिर आप एक पावर कम करेंगे तो यही रिजल्ट आएगा ना। तो देखते हैं यहाँ हम इसको यूज करेंगे, तो देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या रहेगा। डेरिवेटिव करते विद रिस्पेक्ट टू यू एक्स, और कौन सा रिजल्ट लगाते हैं हम, u इंटू वी, क्योंकि ये भी वेरिएबल है और ये भी क्या है हमारा वेरिएबल, u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम यहाँ। तो देखें क्या बनेगा, फर्स्ट फंक्शन सेम, फर्स्ट फंक्शन क्या रखेंगे हम, सेम, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन सेम और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यही होगा ना। अब यदि हम देखें यहाँ तो x की पावर के और इस मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा 1, आगे साइन किसका, प्लस का, x है और मल्टीप्लाई में है डेरिवेटिव ऑफ x की पावर के और हमारे पास इसकी वैल्यू है ये डेरिवेटिव ऑफ x की के विद रिस्पेक्ट टू x क्या है, इसकी जगह हम यहां से ये लिख सकते हैं k और x k माइनस 1। अगर नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये बनेगा x की पावर k प्लस k और x और इसकी मल्टीप्लाई करें तो x की k हो जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई करें बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी k माइनस 1 और 1 k हो जाएगा। अब यहां से यदि हम ध्यान दें तो x की पावर k कॉमन है, x की पावर k कॉमन है तो यहाँ 1 बचेगा प्लस यहाँ क्या बचेगा, k बचेगा, यानी इसको आप ऐसा लिख सकते हो k प्लस 1 इंटू एक्स की पावर k। क्या यही आपकी राइट हैंड साइड है, यही तो हमारी राइट हैंड साइड है, इसी की तो हमने इक्वल करना था, तो आप लिख सकते हैं इक्वल टू राइट हैंड साइड। और यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर pn मींस ये रिजल्ट, यही सी को माना है ना हमने, pn इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। सभी पॉजिटिव इंटीजर के लिए क्या रहेगा, ये ट्रू रहेगा, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये हमने प्रूव किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, यूजिंग द फैक्ट साइन ए प्लस बी, यानी साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला आपका साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, इसको यूज करके कहता है डिफरेंशिएशन ऑफ दिस ऑब्टेन द सम फॉर्मूला ऑफ कोसाइन, यानी हमने किसका फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, कोसाइन के सम का, यानी कोस ए प्लस बी का, इसको यूज करके, इसके डिफरेंशिएशन को यूज करके। तो फॉर्मूला आपका ये है साइन ए प्लस बी किसके इक्वल है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। इसके डिफरेंशिएशन को यूज करेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या बनेगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन ए प्लस बी, और इधर होगा आपका डेरिवेटिव ऑफ साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी। तो इसका डेरिवेटिव यदि हम देखें, साइन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कोस होगा, जो भी एंगल है वो एंगल साथ में आ जाएगा, ये सिर्फ साइन का हुआ, इनटू में मल्टीप्लाई में फिर आपके एंगल का होता है, एंगल यहाँ a प्लस बी है तो विद रिस्पेक्ट टू x a का होगा डी ए अपॉन डी एक्स प्लस बी का होगा डी बी अपॉन डी एक्स, ये डेरिवेटिव होगा, इक्वल टू यहां भी डेरिवेटिव है, प्लस है, प्लस में अलग अलग डेरिवेटिव आप लिख सकते हो, जैसे ये बनेगा डेरिवेटिव ऑफ साइन ए कोस बी प्लस डेरिवेटिव ऑफ कोस ए साइन बी। ये क्या है आपका कोस ए प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये रिजल्ट है हमारा, ये तो है। यहां अब हमें डेरिवेटिव करना है, हमें प्लस था, अलग अलग डेरिवेटिव कर दिया, अब इसका डेरिवेटिव दो मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगेगा आपका u इंटू वी, तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, मल्टीप्लाई में ये कोस का हुआ, फिर एंगल का
एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा, डी बी अपॉन डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस हमने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव किया, प्लस अब सेकंड फंक्शन को क्या रखेंगे, सेम, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, साइन ए का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कोस ऑफ ए, साइन ए का डेरिवेटिव कोस ए, और फिर ए का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी ए अपॉन डी एक्स, ये इसका डेरिवेटिव हो चुका है, आगे प्लस है तो हम प्लस लगा देंगे, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, यहां भी u इंटू वी का लगेगा, फर्स्ट फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ साइन बी, साइन का डेरिवेटिव कोस बी, और बी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, डी बी डी एक्स होगा, प्लस सेकेंड फंक्शन सेम, प्लस क्या, सेकेंड फंक्शन सेम, और मल्टीप्लाई में फर्स्ट का डेरिवेटिव कोस का माइनस साइन ए, और ए का डी ए अपॉन डी एक्स, ए का डेरिवेटिव क्या होगा, डी ए अपॉन डी एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप में यदि हम देखें, कोस ए प्लस बी मल्टीप्लाई में डी ए अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स। अब यदि हम देखें, यहां दोनों साइन हैं, इसके साथ भी दोनों साइन हैं, और यदि हम इन दोनों में से साइन ए साइन बी, यानी साइन ए साइन बी है और यहां भी साइन ए साइन बी माइनस का है, दोनों में से कॉमन लेंगे, यहां अगर हम देखें कोस ए कोस बी है, तो पहले इन दोनों में से कोस ए कोस बी कॉमन ले लेते हैं, कोस ए कोस बी कॉमन ले लिया हमने इसमें से और इसमें से, तो क्या बचेगा, डी ए अपॉन डी एक्स और डी बी अपॉन डी एक्स, या डी ए अपॉन डी एक्स बचेगा या डी बी अपॉन डी एक्स बचेगा, इस सारा के ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, प्लस इसमें से और लास्ट वाले में से हम कॉमन लेंगे माइनस साइन ए साइन बी, तो माइनस हो जाएगा साइन ए साइन बी, तो यहां क्या बचेगा, डी बी बाई डी एक्स और यहां डी ए बाई डी एक्स, तो डी ए बाई डी एक्स और प्लस डी बी बाई डी एक्स। और यदि हम नेक्स्ट स्टेप में देखें तो कोस ए प्लस बी मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमारे पास ये दो टर्म है और दोनों में ये कॉमन है, डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ बी, ये और ये दोनों में कॉमन है, तो आप बाहर ले लेंगे डी ए अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स, तो मल्टीप्लाई में क्या बचेगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये बचेगा, यहां से कॉमन लेंगे तो ये अंदर रह जाएगा, यहां से ये कॉमन ले लिया तो ये अंदर आपका रह जाएगा। अब यदि देखें तो ये स्टेप, ये वाला फैक्टर दोनों में कॉमन है, इसके मल्टीप्लाई में इसके डिवीजन में लेके जाओगे तो आप इससे ये कैंसिल कर सकते हो क्योंकि सेम है, तो हमारे पास क्या बचेगा, कोस ए प्लस बी, इस क्या बचा वहां, कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, और यही हमने प्रूव करना था, कोस का फॉर्मूला ही प्रूव करना था सम का, कि कोस के सम का फॉर्मूला निकालना है कोस ए प्लस बी, और कोस ए प्लस बी यही होता है ना आपका कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसको यूज करके करना था साइन वाले फॉर्मूले को, साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले को यूज करके डिफरेंशिएशन करके, और डिफरेंशिएट हमने किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स और हमें कोस के फॉर्मूले पर पहुंच गए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या रहेगा जी, क्वेश्चन नंबर 22 है ये कहता है कि इफ y इक्वल टू दिस डिटरमिनेंट्स, और इस डिटरमिनेंट्स का हमें डेरिवेटिव निकालना है dy dx विद रिस्पेक्ट टू x, और ये होना चाहिए। और इससे पहले जो हमारा क्वेश्चन 21वें क्वेश्चन में आपने एक ऐसे फंक्शन का एग्जांपल देना है जो कंटिन्यूअस तो हो बट डेरिवेबल ना हो, तो ऐसा आपने पीछे एक्सरसाइज की कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाले ऐसे बहुत से एग्जांपल आपको मिल सकते हैं, तो कोई भी आप एग्जांपल वहां से दे सकते हैं, ये करेंगे। अब किसी भी डिटरमिनेंट्स फंक्शन का यदि हम डेरिवेटिव करते हैं तो किस प्रकार करते हैं, देखो ऐसा करना होता है, मान लिया कि fx कोई भी आपका एक ये डिटरमिनेंट्स है, जैसे मान लिया l m n a b c और p q r, तो यदि हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x
तो हमें ऐसा करना होता है, जैसे फर्स्ट रो का करेंगे पहले, डेरिवेटिव ऑफ एल, डेरिवेटिव ऑफ एल, डेरिवेटिव ऑफ एम, डेरिवेटिव ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बाकी दो रो को सेम रखेंगे, फिर प्लस करके पहले वाली सेम, सेकंड रो है उसका डेरिवेटिव करना होता है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ए, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बी, और डेरिवेटिव ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पी क्यू आर सेम, यानी एक एक रो का करके जाना होता है, प्लस पहली रो सेम, क्योंकि पहली रो का डेरिवेटिव हम कर चुके हैं, सेकंड का भी हम कर चुके हैं, लास्ट का डेरिवेटिव ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू x। इस प्रकार हमें किसी भी डिटरमिनेंट्स का डेरिवेटिव करना होता है, यानी फर्स्ट रो के प्रत्येक एलिमेंट का डेरिवेटिव जिसके रिस्पेक्ट ये कहता है वो, बाकी दोनों रो सेम, फिर प्लस करके सेकंड रो का डेरिवेटिव, फर्स्ट और थर्ड रो सेम, फिर प्लस करके थर्ड रो का डेरिवेटिव, फर्स्ट और सेकंड रो सेम, यदि 3/3 का आपका डिटरमिनेंट्स है। इस प्रकार करेंगे, तो यहां भी हम ऐसे ही करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां होगा आपका डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx। ये क्या बनेगा आपका, डेरिवेटिव ऑफ fx, डेरिवेटिव ऑफ gx, डेरिवेटिव ऑफ hx, l m n a b c सेम, फिर प्लस fx gx hx। ये रो में लगा रहे हैं, ऐसा आप कॉलम में भी लगा सकते हैं कि पहले कॉलम का डेरिवेटिव करें दो सेम, फिर बीच वाले कॉलम का, सेकंड कॉलम का डेरिवेटिव करें फर्स्ट और थर्ड सेम, लास्ट कॉलम का डेरिवेटिव करें पहले दोनों से। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। अब सेकंड का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ m with respect to x, डेरिवेटिव ऑफ n with respect to x, और a b c सेम, प्लस fx gx hx, सेकंड भी सेम, l m n, थर्ड का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ x a with respect to x, डेरिवेटिव ऑफ b with respect to x, और डेरिवेटिव ऑफ c with respect to x। ये हमें करना होता है। अब यदि आप देखें तो यहाँ क्या रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ x fx with respect to x f डैश x हो जाएगा, यहाँ g डैश x हो जाएगा, और यहाँ h डैश x हो जाएगा, l m n a b c, प्लस fx gx hx, डेरिवेटिव ऑफ l विद रिस्पेक्ट टू x 0, l m n a b c कांस्टेंट है आपके यहाँ 0, डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू x 0, और डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x 0, a b c, प्लस fx gx hx, l m n तो थर्ड ये था आपका, डेरिवेटिव ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू x 0, डेरिवेटिव ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू x 0, और डेरिवेटिव ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू x 0 कांस्टेंट है a b c, a का भी 0 होगा, b का भी 0 होगा, और c का भी क्या होगा 0। तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट्स f डैश x g डैश x h डैश x, l m n a b c, डिटरमिनेंट्स आप लिख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट 0 + 0, ये डिटरमिनेंट्स है आपका, ये भी एक डिटरमिनेंट्स है आपका। और आपको पता है यदि किसी डिटरमिनेंट्स की कोई एक रो या कोई एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स 0 हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है। यहाँ आपकी सेकंड रो 0 है तो इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या होगी
जीरो। यहाँ आपकी थर्ड रो क्या है, जीरो है, तो आप कह सकते हैं कि इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो आप कह सकते हैं कि ये आपका क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। तो इस प्रकार हमें किसी भी डिटरमिनेंट्स अगर दे रखा है तो उसका डेरिवेटिव हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है आपका, कि क्वेश्चन नंबर 23 ये कहता है कि y इक्वल टू ई, और जो है a cos इनवर्स x आपका है, e की पावर जो है a cos इनवर्स x, x यहाँ लाई करता है -1 और 1 के बीच में। तो कहता है प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव माइनस x फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस a स्क्वायर y इक्वल टू 0, ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है। यानी हमें दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा उसको, और दो बार डिफरेंशिएट भी किस तरीके से करें कि इस रिजल्ट पर हम पहुंच पाए। तो हमारा रिजल्ट है क्या, पहले y क्या है आपका, e a cos इनवर्स x, ये रिजल्ट है। डिफरेंशिएट करें पहले हम विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव तो dy बाय dx हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है आपका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव सेम ही रहता है, e की x का e की x, यानी a cos इनवर्स x इनटू ये की x का हुआ, log ऑफ e और होगा मल्टीप्लाई में, बट log ऑफ e क्या होता है, 1 होता है, चाहे लिखे ना लिखे। फिर आपका जो पावर उसका होगा a cos इनवर्स x का माइनस a अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ए तो मल्टीप्लाई में है रहेगा, और cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होगा -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा किसका डेरिवेटिव होगा, cos इनवर्स x का। अगर नेक्स्ट स्टेप में इसको हम देखें तो ऐसा लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, ना भी करें तो बहुत लंबा पड़ेगा, बट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आपका क्या रहेगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये नीचे है इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा dy बाय dx, और यहां आपका क्या बचेगा, माइनस a और e a cos इनवर्स x, ये बचेगा। अब या तो आप डिफरेंशिएट करें अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, या यदि आप इसका स्क्वायर भी कर ले तो हमें देखो यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर रूट नहीं है, तो यहाँ अगर हम स्क्वायर कर ले तो रूट कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ भी डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका आसानी से हो जाएगा, बट हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर। और इसको a cos इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। e रेज टू पावर e की जो पावर है cos इनवर्स x है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो आप ये क्या बनेगा, माइनस ए वाई, और स्क्वायर करें दोनों तरफ, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डी वाई बाय डी एक्स सारे का स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई में स्क्वायर अलग अलग कर सकते हैं ना, इसका स्क्वायर से तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो गया, और यहाँ माइनस ए वाई माइनस का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे अगेन, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव चाहिए ना, अभी तक हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये तो पावर है, हमने स्क्वायर किया तो फर्स्ट डेरिवेटिव की पावर 2 है, सेकंड डेरिवेटिव नहीं है ये। सेकंड डेरिवेटिव करेंगे हम अगेन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहां u इंटू v का लगेगा आपका फॉर्मूला, तो फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव, अब पावर फॉर्मूला लगेगा, पहली सारी की पावर है तो 2 आगे, और dy बाई dx की पावर एक कम हो जाएगी, 2 थी 1 हो जाएगी, ये पावर का हुआ। फिर मल्टीप्लाई में पावर के जो अंदर है उसका करते हैं हम, तो फर्स्ट डेरिवेटिव का अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो सेकंड हो जाएगा। ये क्या किया, फर्स्ट फंक्शन सेम, ये सेकंड फंक्शन का जो है डेरिवेटिव हुआ प्लस, u इंटू वी का लगा रहे हैं, सेकंड फंक्शन सेम, dy बाय dx का जो स्क्वायर है वो सेम रहेगा, और फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का 0 कांस्टेंट है, -2x, पावर फॉर्मूला लगेगा -2x में 0 ऐड करें या ना करें तो -2x ही रहेगा, तो आप यहाँ -2x कर सकते हैं, इक्वल टू डिफरेंशिएट करें इसको, तो अब इसका हो चुका है, राइट साइड का भी डेरिवेटिव होगा ना, ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में रहेगा, हमें फंक्शन का डेरिवेटिव करना होता है, कांस्टेंट आपका मल्टीप्लाई में रहता है, ए वाई स्क्वायर है तो पावर फॉर्मूला लगेगा पहले 2y, पावर 1 हो जाएगी, ये पावर का हुआ, फिर पावर के अंदर y है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dy बाय dx हो जाएगा, dy बाय dx। अब नेक्स्ट स्टेप में यदि हम देखें तो कॉमन है आपका 2 dy बाय dx,
सारे में। 2 dy/dx इसमें भी है, 2 और dy/dx का स्क्वायर रहते हैं, dy/dx इसमें भी है और 2 dy/dx इसमें भी है। कॉमन ले लेते हैं तो देखें यहां बचेगा 1 - x²। एक तो ये कॉमन आ गया और मल्टीप्लाई में सेकंड डेरिवेटिव, मल्टीप्लाई में क्या बचेगा आपका सेकंड डेरिवेटिव, यहां माइनस बचेगा एक तो, 2 कॉमन आ गया तो x बचेगा और एक dy/dx के स्क्वायर में से dy/dx कॉमन ले लिया तो dy/dx बचेगा। यहाँ 2 dy/dx और मल्टीप्लाई में a²y, 2 dy/dx सारा ही मल्टीप्लाई में है वो। तो आप इससे 2 dy/dx से 2 dy/dx कैंसिल कर सकते हैं, कट जाएगा क्योंकि इसको इधर लेके जाएंगे डिवीजन में जाएगा, कट जाएगा। तो आपका क्या रिजल्ट बचेगा 1 - x²। मल्टीप्लाई में सेकंड डेरिवेटिव, मल्टीप्लाई में क्या रहेगा आपका सेकंड डेरिवेटिव माइनस x और मल्टीप्लाई में क्या है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव और यहां बचेगा इक्वल टू a²y और इधर लेके आएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा, -a²y और इक्वल टू 0। यही तो हमारा रिक्वायर्ड है, यही तो हमने प्रूव करना था। ये सारा रिजल्ट आपका यही है, तो आप इस रिजल्ट पर पहुंच चुके हो, तो आप लिख सकते हो हेंस द रिजल्ट। तो ये हमारी एक्सरसाइज क्या होती है, खत्म होती है। आशा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आगे बढ़ना ही क्या है जीवन, और जीवन को चलाते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।